हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन ऑफ आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लिस्ट के बारे में समझने की कोशिश करी थी और हमने ये समझा था कि हम लिस्ट को किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं और लिस्ट के डिफरेंट एलिमेंट्स को हम किस प्रकार से एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारी लिस्ट क्या होती है? लिस्ट में ख़ास बात थी कि लिस्ट में हमारे पास डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके मोड्स अलग अलग होते हैं उनको हम एक साथ लिख सकते हैं। तो अब जब हमारी ये लिस्ट तैयार हो गई है तो उसके बाद हमारे पास कुछ और ऑपरेशंस आते हैं जो मुझे करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर लिस्ट में से किसी एक एलिमेंट को वहाँ पे जोड़ना है, या कोई हमारी लिस्ट ऐसी है उसको हटाना है, या हमारे पास अगर एक से ज़्यादा लिस्ट आ गई हैं तो उसको हम कैसे एक साथ मर्ज करेंगे। और ये जो हमारे ऑपरेशन है अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये तो हम अपने डे टू डे के लाइफ में रोज़मर्रा की लाइफ में रोज़ इस्तेमाल करते हैं। जैसा मैंने आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि आपकी माँ आपसे कहती हैं कि बाज़ार से कुछ सामान लाना है और आप उनसे कहते हो कि ओके इसकी आप एक लिस्ट तैयार कर दीजिए, और उस लिस्ट को लेकर के आप मानिए बाज़ार में पहुँच गए। अब उसके बाद में आपकी माँ को एक और सामान याद आता है कि जैसे आपने पहले वाली लिस्ट में आपने कपड़े, सब्जी और दवा की बात करी थी। आप जब बाज़ार पहुंच जाते हो तो आपकी माँ को याद आता है कि उसमें दूध भी लाना है, तो उन्होंने आपको फ़ोन किया कि अपनी लिस्ट में दूध को भी ऐड कर लो। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं कि दूध को आपने लिस्ट के अंत में ऐड कर लिया, या आपकी माँ ने कहा कि ओके लिस्ट में दूध को दूसरे नंबर के स्थान पर ऐड कर लो। तो इस कार्य को कैसे किया जाए? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपकी माँ ने आपको फ़ोन किया, आपने कहा कि मैंने आपको पहले जो कपड़े, दवा और सब्जी के बारे में कहा था, उन्होंने कहा कि नहीं, जो सब्जी है वो तो आ गई, कोई और ले आया, तुम उस लिस्ट में से सब्जी को ड्रॉप कर दो, सब्जी नहीं लानी है। तो अब आप उस लिस्ट में क्या करोगे? जहाँ पे सब्जी लिखी उसको आप डिलीट कर दोगे। और तीसरा ऑप्शन ये है कि आपकी माँ ने फ़ोन किया और ये कहा कि ओके मैं कुछ सामान भूल गई थी, और उन्होंने आपको कई सारे सामान बताने शुरू किए लेकिन उनकी संख्या ज़्यादा थी। तो आपने कहा कि अच्छा आप इसकी एक नई लिस्ट बना करके मेरे भाई या मेरी बहन के द्वारा आप उसको मार्केट में भेज दो, मैं यहाँ पर हूँ। आपको क्या करना होगा? अब आपके पास एक तो पहले की थी लिस्ट और दूसरी आपके पास एक और लिस्ट आ गई, दोनों को आपको मर्ज करना है और फिर उसके अनुसार कार्य करना है। तो यही ऑपरेशन अगर हम अपने डेटा वेक्टर के साथ में आर सॉफ्टवेयर में करना चाहें तो इनको किस प्रकार से किया जाए, इनको करने के लिए हमारे पास क्या क्या कमांड होंगे और उन कमांड को किस प्रकार से दिया जाए, जिससे कि आप ये चाहते हैं कि ये कार्य इस प्रकार से होना चाहिए, वो कैसे हो। तो ये हमारे भिन्न भिन्न तरीके के ऑपरेशन हैं जो हमारे लिस्ट कमांड से एसोसिएटेड हैं। तो आज इस लेक्चर में हम इन्हीं छोटे छोटे कमांड्स के बारे में बात करेंगे और आपको ये दिखाएंगे कि हम अपने लिस्ट को किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं और इन छोटे छोटे कमांड्स को सीखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा लिस्ट आ जाती हैं तो आप उसको किस तरह से मर्ज करोगे, आप उसको किस प्रकार से ज्वाइन करोगे। तो अपने इस लिस्ट के कई ऑपरेशन को समझने के लिए हम यहाँ पे अपनी दो लिस्ट तैयार कर लेते हैं और उनको मैंने नाम दे दिए लिस्ट 1 और लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 में हमने 3 नंबर ले लिए हैं, 1 2 3, और उसको मैंने कमांड था हमारा LIST और पैरेंथेसिस में हमने लिख दिया 1, 2, 3। तो जो भी आपको नंबर से आप उसको कॉमा से सेपरेट करते हुए ज्वाइन कर लीजिए। तो यह आपकी बन गई लिस्ट नंबर 1। और दूसरी लिस्ट आपने बना ली जिसमें आपने वाटर, जूस और लेमोनेड, 3 हमारे कैरेक्टर्स है, उनको आपने ऐड कर लिया और इसका नाम दे दिया आपने लिस्ट 2। तो देखिए ये लिस्ट 1 कुछ आपको ऐसी दिखाई पड़ेगी और लिस्ट 2 आपको कुछ इस प्रकार की दिखाई पड़ेगी। ओके, अब इसके बाद में हम इन दोनों लिस्ट को मर्ज करना चाहते हैं। तो किस प्रकार से किया जाए? इसका हमारा कमांड बहुत ही आसान है। जिस प्रकार से हमने डेटा वेक्टर्स को ऑपरेट किया था और
डिफरेंट नंबर्स को या डिफरेंट कैरेक्टर्स को हम डेटा वेक्टर के फॉर्म में लिखते थे, उसके लिए हम सी कमांड का यूज़ करते थे। तो यहाँ भी आपको सी कमांड का ही यूज़ करना है और ये दोनों जो लिस्ट हैं उसको हमको कॉमा से सेपरेट करते हुए पैरेंथेसिस के अंदर लिख देना है। जैसे लिया सी और पैरेंथेसिस में लिख दिया मैंने लिस्ट 1 और लिस्ट 2 और इसका मैंने एक नाम दे दिया। तो देखिए ये हो गया लिस्ट 1 2। आप देखेंगे कि लिस्ट 1 2 का स्ट्रक्चर कैसा आ गया, ऐसा आ गया। जहाँ पर ये जो हमारी पहली लिस्ट है ये कौन सी है, ये आपकी है लिस्ट 1 और ये जो दूसरी है ये कौन सी है, ये आपकी है लिस्ट 2। तो देखिए दोनों आपकी लिस्ट एक साथ मर्ज हो गई और यही देखिए इसका आर पे जब आप ऑपरेशन करेंगे तो आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा। ये आपकी थी लिस्ट 1, ये थी आपकी लिस्ट 2, आपने दोनों को मर्ज कर दिया तो ये मर्ज हो गई। ये वाला पार्ट आपका ये लिस्ट 1 का आ गया और ये वाला पार्ट आपका देखिए लिस्ट 2 का आ गया। अब देखा कि लिस्ट को आपस में मर्ज करना तो बहुत ही आसान काम है। और अब जब आपने भिन्न भिन्न डेटा ऑब्जेक्ट्स को एक साथ ज्वाइन करके लिस्ट में कन्वर्ट किया था तो उसी प्रकार से हमारा इसका एक उल्टा ऑपरेशन भी होता है कि जिस प्रकार से हमने लिस्ट में कन्वर्ट किया उसी तरह से अगर हम अपने लिस्ट को हटाना चाहते हैं तो वो हमारा होता है अनलिस्ट ऑपरेशन। तो अनलिस्ट के द्वारा क्या होगा कि हमारा जो लिस्ट है वो हमारा एक वेक्टर के फॉर्म में, डेटा वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको याद होगा कि जिस समय हमने मोड की बात करी थी तो मोड में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा लिस्ट कमांड होता है इसका जो हमारा मोड होता है वो भी हमारा लिस्ट होता है। तो अब जब इसको हम अनलिस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो हमारा मोड है वो भी बदल गया है और ये हमारे अपने ओरिजिनल रूप में आ गया है। जो हमारे उस डेटा वेक्टर का मोड होना चाहिए था वही मुझे मिल गया है। तो कैसे देखिए हम उसी उदाहरण को लेते हैं जहाँ पे मैंने लिस्ट 1 में 1 2 3 और लिस्ट 2 में वाटर, जूस और लेमनेड को लिया है। अब जरा से हम इस लिस्ट को अनलिस्ट करते हैं। तो अनलिस्ट करने के लिए हमारा कमांड है UNLIST और पैरेंथेसिस में हम अपनी जो भी लिस्ट का नाम दे देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा अनलिस्ट UNLIST और देखिए पैरेंथेसिस में मैंने लिख दिया लिस्ट 1। तो देखिए जैसे ही आपने लिस्ट 1 किया ये आपको देखिए इसने दे दिया 1 2 3 राइट। और जैसे ही आपने लिस्ट 2 को अनलिस्ट किया इसने आपको दे दिया वाटर, जूस, लेमनेड। अब जरा सा आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप लिस्ट 1 का मोड देखिए तो क्या आएगा, लिस्ट। लेकिन जब आपने इसका जो आउटकम आया है अनलिस्ट करके कि लिस्ट 1 को जब आपने अनलिस्ट किया तो इसका मोड क्या होगा, ये देखिए आ गया न्यूमरिक। क्यों? क्योंकि ये तो एक डेटा वेक्टर में जब कन्वर्ट होगा तो ये तो नंबर्स हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आप लिस्ट 2 को आप जब आपने अनलिस्ट किया है और आपको ये वाला आउटकम मिला है वाटर, जूस, लेमनेड, इसका आप अगर मोड निकालेंगे तो क्या आएगा। तो चलिए ये मैं आपको आर सॉफ्टवेयर में करके दिखाता हूँ। इसके पहले देखिए ये आपका स्क्रीनशॉट है। जब आप आर सॉफ्टवेयर में करोगे तो आपको ऐसे ही यहाँ पर दिखाई देगा। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी इन दोनों लिस्ट को यहाँ पर हम तैयार कर लेते हैं और फिर हम दिखाते हैं आपको। तो देखिए ये आपकी हो गई लिस्ट 1 और ये आपकी हो गई लिस्ट 2। देखिए अब इसमें से ज़रा हम अपनी इन दोनों लिस्ट को एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कर दिया C और ब्रैकेट में या इसका मैंने नाम भी दे देते हैं लिस्ट 1 2। तो जैसे मैंने दे दिया C और यहाँ पे दे दिया लिस्ट 1 और कॉमा लिस्ट 2। देखिए ये दोनों वैल्यूज़ आपकी एक साथ जुड़ जाएंगी। देखा लिस्ट 1 2 को जब आपने देखा तो उसके पहले 3 एलिमेंट्स तो आपके लिस्ट 1 के हो गए और जो बाकी 3 एलिमेंट्स हैं ये आपके देखिए लिस्ट 2 के हो गए, राइट। तो इसके द्वारा आपने देखा कि आपने लिस्ट को किस प्रकार से ज्वाइन कर लिया। ओके, अब इसके बाद में आपका अगला ऑपरेशन है इसको अनलिस्ट करने वाला, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए जैसे आपने लिखा यहाँ पे लिस्ट 1 आपका ये आया। अब आप इसको अगर अनलिस्ट करते हैं तो अनलिस्ट आप अगर करेंगे लिस्ट 1 तो देखिए कैसा आ जाएगा, ऐसा 1 2 3। और आप अगर इसका मोड देखने की कोशिश करें तो देखिए मोड ऑफ लिस्ट 1 क्या आएगा, लिस्ट। लेकिन जब आपने ये जो अनलिस्ट का आउटकम निकाला है इसका आप अगर मोड देखेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, न्यूमरिक, राइट। उसी प्रकार से आप अगर लिस्ट 2 की बात भी करते हैं तो देखिए आपका ये लिस्ट 2 ऐसा हो गया
और आप अगर इसका अगर देखेंगे इसका मोड क्या है, ये तो है लिस्ट। अब इसको ज़रा सा आप इसको अनलिस्ट कर दीजिए। हम लिस्ट 2 को अनलिस्ट करते हैं तो ये हमारे देखिए ऐसे हो गया, वेक्टर आ गया कैरेक्टर्स का। और इसका अगर हम मोड निकालने की कोशिश करते हैं अगर हम, कि जो मैंने अनलिस्ट कमांड दिया है उसका जो आउटकम आया उसका मोड क्या होगा, देखिए आ गया कैरेक्टर। तो यही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने कुछ और कमांड्स को भी समझने की कोशिश करते हैं। जो अगला कमांड हम आपको बताना चाहेंगे वो है अपेंड के बारे में। अपेंड का मतलब क्या होता है, जोड़ना। जोड़ना मतलब एडिशन वाला नहीं है। ये तो हमारा हम जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास कोई एक लिस्ट है, इसके आगे आपको इसको ऐड कर देना है, ये वाला है अपेंड। तो चलिए हम इस अपेंड को हम आपको एक उदाहरण के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। हमारा कमांड तो यही है APPEND, जिसको हम लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में लिख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे उन्हीं 2 लिस्ट को लिया है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, जिसमें मैंने लिस्ट 1 में 1 2 3 और लिस्ट 2 में वाटर, जूस और लेमनेड को लिया था। अब मैं काम करता हूँ कि इस लिस्ट में, लिस्ट नंबर 1 में मैं यहाँ पर 100 को ऐड करना चाहता हूँ। तो इसका कमांड हमारा क्या होगा, हम लिख देंगे यहाँ पे अपेंड APPEND और उसके बाद में लिख देंगे यहाँ पे अपने जो पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस में हम अपनी लिस्ट का नाम लिख देंगे जिसमें हम ऐड करना चाहते हैं। और उसके बाद में हम जिस भी वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं उसको हम कॉमा लगा के लिख देंगे यहाँ पे, जिसमें लिख दिया 100। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, जो आपकी ये जो पहला वाला 3 वैल्यूज़ थी 1 2 3, ये तो आपकी है लिस्ट 1 साथ में, लेकिन अब ये 100 वैल्यू आपकी चौथी जगह पर ऐड हो गई। और यही कार्य अगर हम मान लीजिए अपने अगर लिस्ट 2 के साथ में करना चाहते हैं कि लिस्ट 2 में हमारा क्या है, वाटर, जूस, लेमोनेड। अब हम यहाँ पर कॉफ़ी को ऐड करना चाहते हैं, तो हमने लिख दिया अपेंड और पैरेंथेसिस में लिख दिया लिस्ट 2 और उसके बाद में लिख दिया डबल कोट्स में कॉफ़ी। तो देखिए आप, ये जो आपकी पहली 3 वैल्यू थी ये आपकी क्या थी, ये तो आपकी लिस्ट 2 थी, वाटर, जूस, लेमोनेड। अब इसके आगे आपने जो कॉफ़ी को ऐड किया, ये देखिए यहाँ पर ऐड हो गया। लेकिन इस ऑपरेशन में आपने ध्यान दिया कि इसमें से जो भी हमारा एडिशन हो रहा है वह हमारा लिस्ट की जो अंतिम पोजीशन है वहाँ पर हो रहा है, राइट। जैसे कि पहले 3 पोजीशन हमारे पास हमारे था 1 2 और 3, तो चौथी पोजीशन पे हमारा 100 ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। इसमें लिस्ट 2 में हमारे पास पहली पोजीशन पे था वाटर, दूसरी पे जूस, तीसरी पे लेमोनेड, तो कॉफ़ी हमारा चौथी पोजीशन पे आकर के जो भी अंतिम पोजीशन है वहाँ पर ऐड हो गया। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारा 100 और कॉफ़ी है ये हमारा इस पोजीशन पे आ जाए यहाँ पर, जो कि 2 के बाद और जूस के बाद है। 2 के बाद आ जाए 100 और जूस के बाद आ जाए कॉफ़ी। तो इसको इस प्रकार के कार्य को किस तरीके से किया जाए उसके बारे में बात हम करते हैं। तो देखिए ये आपका था इसी का ऑपरेशन, ये आपकी पहली वाली लिस्ट है और देखिए यहाँ पर आ गया 100 और ये आपकी है लिस्ट 2, इसके आगे आपका आ गया कॉफ़ी। इसको हम आपको आर में करके दिखाएंगे। अब देखिए हमने इसी लिस्ट में, लिस्ट 1 में 1 2 3 और लिस्ट 2 में वाटर, जूस, लेमोनेड लिया, और जैसे मैंने कहा कि इस जगह पर हम चाहते हैं कि आ जाए यहाँ पर हमारा 100 नंबर और जूस के आगे हमारा आ जाए कॉफ़ी। तो इसको देने के लिए हमको इसकी लोकेशन बताना पड़ेगा। तो लोकेशन को अपने इस अपेंड कमांड को बताने के लिए हमारे पास कमांड होता है आफ्टर, AFTER। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे अपेंड APPEND और उसके बाद पैरेंथेसिस में जो भी हमारी लिस्ट का नाम है उसको लिखेंगे और उसके बाद में हम अपनी जो भी वैल्यू है उसको लिखेंगे और साथ में लिख देंगे उसकी लोकेशन कि कहाँ पे इसको ऐड करना है आफ्टर। तो अब अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जैसे 100 इस जगह पे आ जाए, तो ये कौन सी जगह हुई, 1 और 2 के बाद, अर्थात दूसरी जगह के बाद। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आफ्टर इक्वल टू 2 और साथ में लिख दिया अपेंड और फिर लिख दिया लिस्ट 1, कौन सी वैल्यू देना चाहते हैं 100, और साथ ही में मैंने कर दिया आफ्टर 2, अर्थात पहली को छोड़ दो, दूसरी को छोड़ दो और इसके बाद में दूसरे के बाद में जो भी हमारी पोजीशन है, थर्ड पोजीशन, वहाँ पर हमारा 100 आ गया। देखिए, और जो आपका पहले वाली लिस्ट में 3 आपका जो थर्ड पोजीशन पर था, ये आपका 4th पोजीशन पर आ गया। उसी प्रकार से अगर हमको मान लीजिए कॉफ़ी को भी 3rd पोजीशन पे करना है, तो इसको हमको देना होगा आफ्टर 2, क्योंकि 3 कहाँ पर आता है, 2 के बाद ही तो आता है। तो मैंने लिख दिया अपेंड और पैरेंथेसिस में लिख दिया लिस्ट 2, जिस लिस्ट में हम अपेंड करना चाहते हैं,
और उसके बाद में जो हम अपेंड करना चाहते हैं उसको लिख दिया कॉफ़ी, और कहाँ पे करना चाहते हैं, आफ्टर 2 AFTER इज इक्वल टू 2। तो आप देखेंगे ये कॉफ़ी हमारा उठ करके, जो ये हमारी पहली पोजीशन ये थी दूसरी, इसकी दूसरी के बाद यहाँ पे थर्ड पोजीशन पर आ गया। तो इस प्रकार से हम देखिए जो भी हम अपने इस अपेंड में किसी एलिमेंट को किसी पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। और यही देखिए इसका ऑपरेशन है। जब मैं आपको आर में करके दिखाऊंगा तो ये उसका स्क्रीनशॉट है। आपकी थी लिस्ट 1 ये थी, लिस्ट 2 ये थी। लिस्ट 1 में देखिए आपने यहाँ पर 100 को ऐड कर दिया है, तो देखिए जो पहला एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है, और तीसरा अब आपका चौथी जगह पर आ गया। उसी तरह से लिस्ट 2 में आपका जो पहला एलिमेंट वाटर यहीं पे रहा, जूस वहीं पे रहा, और जो लेमोनेड था ये आपका चौथी जगह पे आ गया, और ये जो आपका कॉफ़ी था ये उठ करके तीसरी पोजीशन पे आ गया, क्योंकि आपने दिया यहाँ पे आफ्टर 2। तो ओके, अब हमने बात करी कि किसी लिस्ट में हम कोई भी एलिमेंट को किस प्रकार से ऐड करेंगे। अब हम ज़रा सा हटाने की बात करते हैं कि जैसे मैंने कहा कि आपकी लिस्ट में अगर 3 कोई ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं, उसमें से आप किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हटा दीजिए, तो उसको किस प्रकार से किया जाए। तो उसको देखिए करना बहुत आसान है। हमको बिल्कुल वैसे ही काम करना है जैसे हमने पहले किया है। सबसे पहले मैंने लिखा अपना लिस्ट नेम, जो भी हमारी लिस्ट का नाम है, और उसके बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया माइनस साइन, और उसके बाद में जो जिस पोजीशन पर हमको उस नंबर को या उस ऑब्जेक्ट को हटाना है वो वाली मैंने लोकेशन लिख दी नंबर के फॉर्म में, संख्या के फॉर्म में। जैसे कि अगर हमको मान लीजिए दूसरी जगह से हटाना है तो मैंने लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया -2, और यही अगर मुझको अगर चौथी जगह से हटाना है तो मैं लिख दूंगा लिस्ट नेम और उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट में -4, राइट। तो चलिए हम इसको इसी उदाहरण पे करते हैं और हम आपको करके दिखाते हैं। तो जब मैंने अपनी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 इसी को ले लिया, यहाँ पे लिस्ट 1 में है 1 2 3, लिस्ट 2 में है वाटर जूस और लेमनेड। अब हम यहाँ से मान लीजिए अपनी इस लिस्ट 1 में जो लिखा हुआ है 2, इसको मैं हटाना चाहता हूँ। तो ये हमारा कहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरी पोजीशन पे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इस लिस्ट का नाम लिस्ट 1, और स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिख देंगे -2। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो आउटकम आ गया कैसा आ गया, 1 और 3। तो ये 2 हमारा हट गया, ये 1 यहाँ पर आ गया और 3 यहाँ पर आ गया। उसी प्रकार से अगर हम मान लीजिए अपनी दूसरी जो हमारी लिस्ट है वहाँ से हम इस वाटर को हटाना चाहते हैं, तो ये हमारा कहाँ पे लिखा हुआ है, पहली पोजीशन पर। तो हमने इसको लिख दिया लिस्ट 2 और स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया -1। तो देखिए ये यहाँ से हट जाएगा, और जूस आपका जो दूसरी जगह पे था ये पहली पोजीशन पे आ जाएगा, लेमोनेड आपका जो तीसरी जगह पे था ये आपका दूसरी जगह पे आ जाएगा, और नई लिस्ट में आपका वाटर यहाँ से हट जाएगा। तो यही देखिए इसका स्क्रीनशॉट भी है जो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाना चाहूँगा कि ये आपकी थी लिस्ट 1 और ये थी आपकी लिस्ट 2। लिस्ट 1 में से आपने जो भी सेकंड पोजीशन पे चीज़ लिखी उसको आपने काट दिया, तो इसको आपने काट दिया, तो आउटकम देखिए आपको यही मिल गया। और दूसरी लिस्ट में आपने जो पहली पोजीशन पे वैल्यू लिखी थी उसको आपने काट दिया वाटर को, तो जो आउटकम बचा देखिए आपको ये आपको मिल गया, राइट। तो चलिए अब हम आपको ज़रा सा इन चीज़ों को आर सॉफ्टवेयर में भी करके दिखाते हैं, सो दैट कि आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इनको किन प्रकार से किया जाता है, राइट। तो सबसे पहले चलिए तो हम इस लिस्ट को तैयार कर लेते हैं, राइट। ओके, तो देखिए आपकी हो गई लिस्ट। तो लिस्ट 1 देखिए आपकी हो गई ये, और लिस्ट 2 आपकी क्या हो गई, ऐसे। तो अब देखिए लिस्ट 1 आपकी किस प्रकार की है, ऐसे। आप यहाँ पे मान लीजिए 100 को ऐड करना चाहते हैं, तो आपने लिख दिया अपेंड से कहाँ पे, लिस्ट 1 और कॉमा करके कर दिया 100। तो अभी देखिए जो 100 आपका है यहाँ पे 3 के बाद आगे आ जाएगा, देखिए ऐसे आ गया, 4 जगह पे 100 आ गया। उसी प्रकार से अगर आप इस 100 को आप अगर मान लीजिए इस सेकेंड पोजीशन के बाद अगर देना चाहते हैं तो कैसे किया जाए, आपने यहाँ पे साथ में ऐड कर दिया आफ्टर इक्वल टू 2। आपने देखा कि अभी आपका ये जो आपका थर्ड पोजीशन पे था 3, फिर था 100, ये आपका देखिए थर्ड पोजीशन पर 100 आ गया, राइट। तो इस प्रकार से आपने उसको किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर भी इंसर्ट कर दिया। अब जरा हम लिस्ट 2 की बात करते हैं। लिस्ट 2 में आपके पास 3 एलिमेंट है, वाटर जूस लेमोनेड।
अब इसमें से आपने मान लीजिए कि लिस्ट 2 में से आप कॉफ़ी को ऐड करना चाहते हैं, राइट। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपने जैसे ही इसमें ऐड किया, अपेंड किया, तो देखिए कॉफ़ी आपका जो अंतिम स्थान पर आ गया। लेकिन अब आप इस कॉफ़ी को मान लीजिए कि हम इसको दूसरे स्थान पे करना चाहते हैं, तो मैंने कर दिया आफ्टर इक्वल टू 1, राइट। और अब आप देखिए यहाँ पे आपको कहता है वाटर, जूस, लेमोनेड, कॉफ़ी आया था, लेकिन अब क्या होगा, वाटर के बाद में आपका कॉफ़ी आ गया। क्यों? एक के बाद, मतलब पहली पोजीशन पर जो भी कुछ है उसके बाद आपको कॉफ़ी को लिखना है, राइट। तो आपने देखा कि ये भी ऑपरेशन को, ये सब बहुत कठिन नहीं है, सिर्फ आपके समझने की बात है कि आप उसको किस प्रकार से करना चाहते हैं। इसके बाद अब हम आपको एक और ऑपरेशन बताना चाहते हैं कि अगर हमारे पास कोई लिस्ट है और उस लिस्ट में से हम एक उसके कुछ एलिमेंट्स को बाहर निकालना चाहते हैं, अर्थात हम एक लिस्ट में से सब लिस्ट निकालना चाहते हैं। अब ये जो सब लिस्ट हमारी होगी, जो इसके जो जिन नंबरों को हम, जिन ऑब्जेक्ट को हम बाहर निकालना चाहते हैं, उनको हमको लिस्ट के अंदर जो उनका इंडेक्स है वहाँ से एड्रेस करना होगा। अर्थात हमने लिखा अपना लिस्ट का नाम, जहाँ से हम उनको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट में हमने जिन जिन इंडेक्सेस के एलिमेंट्स को हम बाहर करना चाहते हैं, मैंने उनका नंबर लिख दिया, राइट। तो ये कैसे, देखिए हम आपको यहाँ पे उदाहरण लेते हैं, उसके द्वारा समझाएंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिस्ट तैयार कर दी, मैंने अपनी जो पहली वाली लिस्ट में मैंने 4, 5, 6 ऐड कर दिया। तो अब हमारी पहली लिस्ट हो गई लिस्ट 1, इसमें हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यूज़ हैं, और लिस्ट 2 के अंदर भी मैंने 6 वैल्यू ले ली, वाटर, जूस, लेमोनेड, टी, कॉफ़ी, मिल्क, राइट। अब हम इन 2 लिस्ट के ऊपर अपने ये हमारे 4 ऑपरेशन से इनको एग्जीक्यूट करते हैं और साथ में दिखाते हैं कि इनका आउटकम किस प्रकार से आएगा, राइट। तो देखिए ये आपने यहाँ पर लिया लिस्ट 1, इसके अंदर आपके पास कितने वैल्यूज़ हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आप ये देखिए लिस्ट 1 आपकी कैसे हो गई, ऐसे हो गई। अब आपने क्या किया, यहाँ पे लिखा लिस्ट 1 और स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया 2:4। तो ये हमारी कौन कौन सी वैल्यू हो गई, 2, 3 और 4, राइट। तो अब इसमें से ये क्या करेगा, जो भी हमारा 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर पर वैल्यूज लिखी हुई हैं, ये आपको यहाँ पर दे देगा, देखिए ये। और इसी प्रकार से अगर हमको इसमें से इसकी फर्स्ट, थर्ड और 5th पोजीशन पर जो वैल्यूज़ हैं उनको सब लिस्ट के फॉर्म में बाहर निकालना है, तो हम लिख देंगे लिस्ट 1 और स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम लिख देंगे C135, 1,3,5, राइट। एंड देन देखिए क्या होगा, जो आपका लिस्ट 1 में लिखा हुआ पहली पोजीशन पे, तीसरी पोजीशन पे लिखा हुआ है 3 और 5वीं पोजीशन में लिखा हुआ है 5, ये तीनों चीज़ें उठ करके यहाँ पर आ जाएंगी और देखिए आपको यहाँ पर ये एक नई सब लिस्ट मिल जाएगी। इसके बाद में अगर हम यही ऑपरेशन अगर अपने लिस्ट 2 में करें तो क्या होगा, चलिए इसके पहले देखिए ये सी जो मैंने आपको कार करके दिखाया, ये सी का स्क्रीनशॉट है, राइट। अब हम यही ऑपरेशन जरा अपनी लिस्ट 2 में करते हैं। तो लिस्ट 2 में आपने कौन कौन से एलिमेंट्स लिए हैं, वाटर, जूस, लेमोनेड, टी, कॉफ़ी और मिल्क, राइट। और ये आपकी हो गई लिस्ट 2। अब इसमें से आप लिस्ट 2 में से जो आपके सेकेंड, थर्ड और 4th पोजीशन पर जो वैल्यूज़ हैं उनको आप बाहर निकालना चाहते हैं, तो आपने लिख दिया लिस्ट 2 और स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपने लिख दिया ऐसे 2:4। देखिए इसने क्या किया, ये दूसरी, तीसरी और चौथी जगह पे जो जो वैल्यूज़ लिखी हैं ये इसने आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके दे दिया। उसी प्रकार से आप अगर अपने लिस्ट में से फर्स्ट, थर्ड और 5th पोजीशन पर जो वैल्यूज़ लिखी हैं उनको बाहर निकालना चाहते हैं, तो आपने लिख दिया लिस्ट 2 और स्क्वायर ब्रैकेट में आपने लिख दिया यहाँ पर सी और ब्रैकेट में लिख दिया 1,3,5। तो देखिए इसने आपको यहाँ पे ये जो पहले नंबर पे वैल्यू है वाटर, फिर लेमोनेड और फिर कॉफ़ी, ये इसने आपको निकाल करके यहाँ पे पकड़ा दिया। और देखिए यही इसका स्क्रीनशॉट भी है,
राइट। अब इसी स्क्रीनशॉट्स में आप अगर देखेंगे तो ये देखिए आपकी लिस्ट 2 है, और यहाँ से हम अपने अगर दूसरे, तीसरे और चौथे एलिमेंट्स को अगर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो ये देखिए इस प्रकार से ये बाहर आ गए। और अगर हम अपने पहले, तीसरे और पांचवें एलिमेंट्स को अगर हम बाहर निकालते हैं तो ये देखिए हमारे पास इस स्क्रीनशॉट में आपको बाहर दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब हम जरा सा इन ऑपरेशन को अपने आर कंसोल में करके देखते हैं, जैसे आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, जिससे आपका समय बच जाएगा। और ये देखिए ये आपकी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 यहाँ पर आ गई। आप अगर देखेंगे कि लिस्ट 1 में यहाँ पे 6 एलिमेंट्स हैं और लिस्ट 2 में इसी प्रकार से हमारे पास देखिए यहाँ पे इसमें भी मेरे पास 6 वैल्यूज हैं, राइट। अब इसी में से अब अगर मान लीजिए कि लिस्ट 1 से अगर हम अपने मान लीजिए दूसरे, तीसरे और चौथे एलिमेंट्स को बाहर निकालना चाहते हैं तो उसको मैंने इस प्रकार से लिख दिया 2:4, और देखिए आपका आउटपुट इस प्रकार से आ गया। और अगर आप मान लीजिए कि इसमें से अगर आप सपोज कि पहले और चौथे एलिमेंट्स को आप अगर बाहर निकालना चाहते हैं तो आपने लिख दिया C14, और देखिए ये इसका आपको आउटकम मिल गया। और इसी प्रकार से आप अगर यही ऑपरेशन लिस्ट 2 में भी आप अगर करना चाहते हैं तो आप तो इसकी जो दूसरी, तीसरी और चौथी वैल्यूज को निकालने के लिए देखिए आपने कमांड लिखा और ये आपका आउटकम आ गया। और इसी में आप देखेंगे कि अगर आप पहली और चौथी वैल्यू को लिस्ट 2 से बाहर निकालना चाहते हैं तो आपने यही वाला ऑपरेशन किया, तो आपको देखिए पहले, चौथे वैल्यू पर जो वैल्यूज हैं वाटर और टी, ये देखिए दोनों आपको यहाँ पर मिल गई, राइट। ओके, तो अब हम इस लेक्चर में यहाँ पर रुकते हैं। और आपने देखा कि इस लेक्चर में हमने बहुत ही आसान चीज़ों की बात करी है, और ये हमारे कमांड्स ऐसे हैं जो हमारे बहुत ही कॉमन ऑपरेशंस हैं। आप जब भी कभी डेटा मैनेजमेंट की बात करेंगे तो आप लिस्ट की बात भी करेंगे, आप उस लिस्ट में एडिशन, डिलीशन, मर्जिंग की बात भी करेंगे। तो ये सारे ऑपरेशन आपको उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे कि उनको किस प्रकार से और सॉफ्टवेयर में किया जाए। तो अब आप एक काम करिए, आप कोई अपने हिसाब से कोई भी छोटे छोटे उदाहरण लीजिए और उनके अंदर आप ये जो हमारे अपेंड हैं, मर्ज हैं और इस तरह के जो हमारे ऑपरेशन जो हमने आज लेक्चर में सीखे हैं उनको देखने की कोशिश करिए। और साथ में यह भी देखिए कि आप जो चाहते थे क्या आर सॉफ्टवेयर आपको वही कर रहा है। ये आपके लिए हर लेक्चर में मैं आपको रिपीट करता हूँ, लेकिन हर लेक्चर में आपको ये समझना बहुत आवश्यक है कि जिस प्रकार से आर सोच रहा है हमको भी उसी प्रकार से सोचना है, क्योंकि हमको आर से अपना कार्य लेना है। तो जब तक हम आर को सही कमांड्स में अपने इंस्ट्रक्शन से नहीं देंगे, आर हमको सही आउटकम नहीं देगा। सो आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करिए और हम आपको अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।